जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। हम ही हैं वो आइडियोलॉजिकल पार्टी, हम ही हैं वो आइडियोलॉजिकल पार्टी। और मैंने पहले भी कहा था, मैं इसलिए पत्रकार बंधु भी नोट कर लें, सारे चुनाव में मैंने कहा राम मंदिर हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का मुद्दा है और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। और यहां मैं ये फिर से बताना चाहता हूं, 1987-88 में पालमपुर के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम राम मंदिर के बनाने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। ये हमारे वाक्य हैं जो हम लोगों ने प्रस्ताव में पारित किया था। और इस वाक्य के लिए एक बार नहीं, अनेकों बार एक साथ कई सरकारों की आहुति दी, कई बार लड़ाई लड़ी, कई बार जीते, कई बार हारे, कई मुसीबतें सही। लेकिन यह भी हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जनवरी के महीने में 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कल कबलों द्वारा भव्य रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। वो भी हम लोगों ने इतिहास में दर्ज होते हुए देखा। इसलिए एक बात और बार बार कहता हूं और मैं उसको फिर से यहां पर भी दोहराना चाहता हूं। देखिए, देश को आगे ले जाने का रास्ता अगर है तो सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमको स्पष्ट हो जाना चाहिए और ये हमारे ध्यान में बारंबार गूंजता रहना चाहिए दिमाग में कि इसके वाहक हम ही हैं। मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछता हूं, आप बताइए, 1500 पार्टियां हैं देश में, कौन सी ऐसी पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है? कौन सी ऐसी पार्टी है? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी सेंटर टू राइट, सेंटर टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जिसका विरोध किया उसके साथ समझौता किया, जिसके साथ समझौता किया उसका विरोध किया, कोई भी विचारधारा नहीं है। आप बताइए, आपके यहां जो रीजनल पार्टीज हैं, किसी में भी कोई विचारधारा है? कोई विचारधारा है? यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है। और इसीलिए हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 52-53 में कहा कि धारा 370 जानी चाहिए, तो हम लगातार आपके और हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता 4-4 पीढ़ियां खपा करके उस 2020 के 6 जून का, जुलाई का इंतजार कर रहे थे, जब मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह भी हम लोगों ने देखा।